आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे प्लेयर की जो कभी दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर थे और अब 30 की उम्र में बिना कॉन्ट्रैक्ट के हैं। जी हाँ, एक समय इस मिडफील्डर को लेने के लिए सारे यूरोप के क्लब्स में लड़ाई चल रही थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये प्लेयर किसी भी क्लब में खेलने के लिए तरस रहा है। कैसे इन्होंने अपनी लाइफ, अपने स्टैचर एंड करियर को बर्बाद कर लिया। हम बात कर रहे हैं एक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड यूवेंटस मिडफील्डर, वर्ल्ड कप विनर पॉल पोग्बा की। कैसे इन्होंने लाइफ की इतनी ऊंचाइयों को छुआ और फिर क्या हुआ कि इनकी लाइफ के चैलेंजेस ने उनका टैलेंट ओवरशैडो कर दिया। यह है मेरी सीरीज फॉलन स्टार्स का एपिसोड 1। इस सीरीज में हम इस तरीके से फुटबॉल वर्ल्ड के फॉलन स्टार्स के बारे में बात करेंगे। पोग्बा का बर्थ पेरिस के सबब्स में 1993 में हुआ था। पॉल लबीले पोग्बा का फुटबॉल पैशन बचपन से ही साफ दिखता था। यही रीजन था कि छोटी एज में ही उनका फुटबॉल सुपरस्टार बनने का सफर शुरू हो गया था वहां के लोकल क्लब से, जहां उनके जबरदस्त टैलेंट ने जल्दी ही सबका ध्यान खींच लिया। यूएस टॉर्सी और फिर ला हावरे जैसे छोटे क्लब्स के यूथ रैंक में उनकी परफॉर्मेंस ने उनकी बड़ी स्टेज के लिए रेडी कर दिया था। 2009 में प्रीमियर लीग फुटबॉल ने उनके दरवाजे खटखटा दिए एंड पोग्बा को मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रेस्टिजियस यूथ अकेडमी ने साइन कर लिया। लेकिन बावजूद अपनी पोटेंशियल के पोग्बा को फर्स्ट टीम अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, क्योंकि उस टाइम यूनाइटेड ऑलरेडी सुपरस्टार से भरी हुई थी। पर इस वेट से बेटर उन्होंने इस इंग्लिश क्लब को छोड़ना बेटर समझा और चल दिए अपने चांस के लिए किसी और क्लब में। 2012 में उनकी लाइफ में आया एक टर्निंग पॉइंट जब पोग्बा को यूवेंटस ने साइन कर लिया और इसी पॉइंट से इटली में उनके टेरिफिक करियर की शुरुआत हो गई। 4 सीजन तक पोग्बा के डायनेमिक मिडफील्ड प्ले, सॉलिड रन्स, प्रिसाइज पासिंग और लॉन्ग रेंज गोल्स ने जोवे को सीरी आ में डोमिनेट करने में काफी हेल्प की। अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने ट्रॉफीज के साथ साथ दुनिया भर के फैंस का दिल भी जीत लिया और इसी के साथ साथ 2013 में उन्हें गोल्डन बॉय अवार्ड से भी नवाजा गया। पोग्बा का प्लेइंग स्टाइल एथलेटिज्म और अनमैच क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन था। एक सेंट्रल मिडफील्डर के रूप में वो डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव दोनों रोल्स में एक्सेल करते थे, जिनमें दोनों प्ले ब्रेक करने और अटैक्स इनिशिएट करने की यूनिक कैपेबिलिटी थी। उनकी टेक्निक और फिजिकलिटी उन्हें मिडफील्ड डोमिनेट करने में हेल्प करती थी, जबकि उनके ड्रामेटिक गोल्स और असिस्ट दिखाते थे उनके विजन और फिनिशिंग भी, जो कि किसी से कम नहीं थी। उन्हें उस टाइम का एक कंप्लीट मिडफील्डर कहना गलत नहीं होगा। इतनी ऑसम परफॉर्मेंस ने यूनाइटेड को उनकी गलती का एहसास करवाया और 2016 में पोग्बा वापस आ गए मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक रिकॉर्ड ट्रांसफर फी के साथ, जो थी 89 मिलियन पाउंड्स। उनकी दूसरी इनिंग में उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपनी ब्रिलियंस के फ्लैशेस आते ही दिखाने शुरू कर दिए और सिग्निफिकेंट ट्रॉफीज भी जीतने में हेल्प की, जैसे कि यूरोपा लीग और लीग कप। हालांकि इस टाइम उन्हें इनकंसिस्टेंसी भी दिखने लग गई थी। शायद वो हाई एक्सपेक्टेशन और रिकॉर्ड ट्रांसफर फी के तले दब रहे थे। इंटरनेशनल स्टेज पर भी उन्होंने अपना टैलेंट बखूबी दिखाया है। पोग्बा फ्रेंच नेशनल टीम के लिए एक कॉर्नरस्टोन रह चुके हैं। उन्होंने यंग कैप्टन के रूप में 2013 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप भी जीता था और उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट रहा फ्रांस की 2018 वर्ल्ड कप विक्ट्री, जिसमें उन्होंने क्रूशल रोल प्ले किया था। उनकी इंटरनेशनल स्टेज पर दिखाई हुई परफॉर्मेंसेस उनकी इंड्योरिंग स्किल और लीडरशिप क्लियरली दिखाती हैं और लग रहा था शायद हमें जनरेशनल मिडफील्डर मिल गया है। पोग्बा का करियर फील्ड पर तो शानदार रहा, पर कंट्रोवर्सीज ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे कि किसी भी अच्छी चीज को नजर लग जाती है, शायद उन्हें भी नजर लग गई थी। एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज इनके लाइफ का हिस्सा बन गई। सबसे पहली बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब 2012 में पोग्बा का ट्रांसफर हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड से यूवेंटस में। इस दौरान उनके एजेंट पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने डिसरिस्पेक्ट का आरोप लगाया, जो दिखाता है कि फुटबॉल नेगोशिएशंस कितने डिफिकल्ट और मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। फिर दूसरी कंट्रोवर्सी आई, जो कि एक मीडिया स्टॉर्म था 2018 में, जब उनके एक वर्ल्ड कप विक्ट्री ट्वीट को गलत समझ लिया गया था, एक सरकास्टिक या डिग के रूप में उनके तब के मैनेजर होजे मोरिनियो के लिए। यह सिचुएशन और इसलिए बड़ा इशू था क्योंकि इन दोनों के बीच ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेंशन चल रही थी। यह दिखाता है कि सोशल मीडिया कैसे पब्लिक फिगर्स के लिए एक बैटल ग्राउंड बन सकता है। फिर यहां तक भी सब ठीक था, जो संभल सकता था, बट अब आता है उनके करियर का वर्स्ट फेज, जहां से शायद कहें कि उनके डाउनफॉल की शुरुआत हुई तो गलत नहीं होगा। यह शायद उनकी सबसे पर्सनल और डिस्ट्रेसिंग कंट्रोवर्सी थी, जो कि उनकी खुद की फैमिली से जुड़ी थी। 2022 में सबके सामने आया कि पोग्बा के बड़े भाई और उनके बचपन के दोस्त एलिजिडली उनसे मिलियन ऑफ यूरोज की एक्सटॉर्शन की मांग कर रहे थे। यह केस पब्लिक हुआ, जो उन्हें प्रोफेशनल चैलेंज के साथ साथ उन पर अनप्रेसिडेंटेड पर्सनल स्ट्रेस भी डाल रहा था एंड उनका गेम इससे डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा था, जो काफी इजीली विजिबल था। 2023 में डोपिंग स्कैंडल ने पोग्बा के करियर को उनके सबसे लो पर ला दिया। एक बैन ड्रग के लिए उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इसके एकदम बाद पोग्बा को प्रोविजनल सस्पेंशन का सामना करना पड़ा और इसी वजह से उनके क्लब जुवे ने उनका कॉन्ट्रैक्ट तक होल्ड पर डाल दिया था एंड उनकी सैलरी भी होल्ड पर चली गई। बाद में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने माना कि वो बैन ड्रग का इंडाइजेशन अनइंटेंशनल था और उनका सस्पेंशन रिड्यूस कर दिया गया। पर इस कंट्रोवर्सी से उनकी रेप्यूटेशन को काफी नुकसान ऑलरेडी पहुंच चुका था। अभी भी वो सस्पेंडेड ही हैं एंड काफी जल्दी कमबैक करने की सोच रहे हैं। हालांकि उन्होंने म्यूचुअली अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया यूवे के साथ। हर एक कंट्रोवर्सी ने पोग्बा की रेजिलियंस को टेस्ट किया है, उनका करियर और पर्सनल लाइफ दोनों पर असर डाला है। बावजूद इन सब चैलेंजेस के वो अपने प्रोफेशनल करियर को अभी भी रिडीम करने
हैं और अपने ऑफ फील्ड इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी फिजिक पर काम करते रहे हैं। तो ये थी पॉल पोग्बा की सैड स्टोरी। तो आप कैसे देखते हैं पॉल पोग्बा की जर्नी की कंट्रोवर्सीज को? क्या ये उनकी अचीवमेंट को कम करता है? क्या आप उन्हें दोबारा चांस देना चाहेंगे? क्या आप उन्हें अपनी फेवरेट टीम में खेलते हुए देखना चाहेंगे? अपने थॉट मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड भूले ना शेयर करना। नेक्स्ट टाइम मैं फिर मिलूंगा विद अनदर सुपरस्टार्स जर्नी। टिल देन टेक केयर।